तो मित्रों कैसे हैं। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक नए मुद्दे के साथ। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा गया है जो NIOS और DLED, NIOS DLED और DLED रेगुलर, ये दोनों का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जिसका दोनों तरफ से दलीलें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। अंततः फैसला सुरक्षित रख लिया गया। तो मैं दोनों तरीके से अपनी जानकारी के अनुसार दोनों तरफ से मैं दलीलें समझाने का प्रयास करता हूँ। तो एक तरफ है NIOS DLED और दूसरी तरफ है रेगुलर DLED। तो दोनों कोर्स एक ही हैं, दोनों की अवधि अलग अलग हो सकती है। तो NIOS DLED उन लोगों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया था देश के 1.5 मिलियन शिक्षकों द्वारा, जो अप्रशिक्षित से 15 लाख शिक्षक जो अप्रशिक्षित थे, उनको वर्ष 2019 मार्च तक प्रशिक्षित हो जाना था। तो केंद्र सरकार का एक गजट के अनुसार सबों को प्रशिक्षित कर लेना था और करा लेना था। तो NCT और HRD मिनिस्ट्री दोनों के साझा प्रयास से NIOS कार्यक्रम अप्रशिक्षित देश के निजी एवं सरकारी संस्थानों में अप्रशिक्षित जो शिक्षक थे उनके लिए कार्यक्रम लाया गया, जिसके तहत देश के 15 लाख शिक्षकों ने अपना प्रशिक्षण पूरा किया। जो कई वर्षों से सरकारी और निजी संस्थान में शिक्षण का कार्य कर रहे थे, उन लोगों ने अपना कार्यक्रम अपना प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी की 2019 मार्च तक, और उसके पहले और उसके बाद तक DLED 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स करते रहे हैं। उनका मान्यता और ये NIOS का मान्यता बराबर रही। लेकिन आजकल कंट्रोवर्सी है, आजकल एक नया मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चला गया है कि NIOS DLED जो 18 महीने का था वो 2 साल के कोर्स के बराबर नहीं हो सकता। तो सबकी अपनी दलीलें हैं। माना कि प्राइवेट शिक्षक अगर वर्षों से कार्य कर रहे हैं, 18 महीने का कोर्स मैंने तो लॉन्च नहीं किया, सरकार और NCT के मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम शुरू हुआ और यह जो भी कार्यक्रम के गाइडलाइन थे, इन लोगों ने अपना NIOS DLED विभिन्न केंद्रों पर जा करके अपनी पूरी प्रक्रिया पूरी की और अंततः इनको परीक्षा पास करने के बाद प्रमाण पत्र दिया गया और ये पात्र माने गए देश में शिक्षक बनने योग्य। तो प्राइवेट और सरकारी में काम कर ही रहे थे, तो इन्हें अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का मौका मिला और रेगुलर में तो करने वाले हैं ही। तो दोनों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें अपनी अपनी हैं। हर कोई चाहता है कि जो NIOS है कम अवधि में किए हैं तो उनका मान्यता कम हो, हर आदमी की अपनी सोच है। लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए कि दोनों कोर्स NCTE भारत सरकार के जो संस्थान हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया और मान्य भी किया गया। उस समय के जो HRD मिनिस्ट्री के मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बात रखी थी कि आने वाले समय में शिक्षक की जो नौकरी होगी, शिक्षक बनना एक IAS के बराबर होगा। उन्होंने समय समय पे बहुत सारे बदलाव किए और अच्छा भी उन्होंने किया। तो आज का यह मेन मुद्दा है कि जो BPSC से जो शिक्षक बन रहे हैं उसमें आधे से ज़्यादा NIOS वाले हैं।
कुछ प्राथमिक शिक्षक में 1 से 5 के लिए, कुछ डीएलएड रेगुलर मोड के हैं। अब दोनों में यह तनाव बना हुआ है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें सुन ली गई और क्या आएगा फैसला। तो मेरी जहाँ तक समझ है कि अगर जो लोग निजी संस्थान में कार्य करने में सक्षम हैं, तो क्यों न सरकारी में वो सक्षम होंगे, क्योंकि वर्षों उन्होंने सेवा करी है और सेवा दी है। तो ये मेरे हिसाब से वो भी मान्य होगा और डीएलएड की तरफ से दलील होगी कि ये मेरा कोर्स 24 महीने का है, इनका 18 महीने का है, तो इनका कोर्स मान्य न हो। लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि दोनों कोर्स की मान्यता एनसीटीई के तहत मिला हुआ है और वे जो एनआईओएस एक बार का प्रोग्राम था और उस समय सारे लोगों को प्रशिक्षित कर लिया गया। तो इस प्रकार अभी फैसला आया नहीं है, इसमें डरना नहीं है, इसमें हड़बड़ी की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला 90 दिनों के अंतर्गत आता है, तो 1 सप्ताह से लेकर के 90 दिनों तक तो फैसला आएगा। हमें जहाँ तक उम्मीद है कि एनआईओएस डीएलएड वालों के पक्ष में आएगा और दलील सुन ली गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बीपीएससी द्वारा चयनित, उन्हें ये काफ़ी सुनने में अजीब सा, सुनने में थोड़ा सा हॉट मैटर लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी ना आ जाए। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इसमें दोनों ही बराबर हैं और पक्ष में हमें जहाँ तक लगता है कि डीएलएड एनआईओएस के पक्ष में फैसला आएगा। हाँ, कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं कि जो पहले बीएड वालों की बात पे जो फैसला आया था, तो बीएड वालों का तो फैसला आया था सही है, क्योंकि जब उसमें मैटर था पेडागोजी का, जो प्राइमरी में जो पेडागोजी पढ़ाई जाती है वो पेडागोजी बीएड में नहीं पढ़ाई जाती है, तो ये मैटर था। इसमें ये भी था कि डीएलएड जब हम सीनियर में नहीं जा सकते हैं तो बीएड वाले जूनियर में क्यों आ सकते हैं। दोनों का अपनी राहें हैं, दोनों का अपना कैरिकुलम है, तो इस आधार पे सोचना गलत होगा कि फिर डीएलएड वालों के साथ ये हो गया तो कहीं नहीं, बीएड वालों के साथ ऐसा हो गया तो डीएलएड वालों के साथ हो जाए। बिल्कुल नहीं सोचना है। मैंने भी 18 महीने का रेगुलर डीएलएड किया था, रेगुलर, क्योंकि हम लोगों का 17-19 सेशन में जुलाई से एडमिशन हुआ, लेकिन 19 का जो बैरियर था हम लोगों को 19 जनवरी 21 जनवरी 31 जनवरी तक हम लोगों को रेगुलर मोड में भी मान लिया गया था। हम रेगुलर से किए, फिर भी हम 18 महीने का ही होगा कोर्स मेरा। तो ऐसा नहीं है, ये सरकार का कार्यक्रम है, सरकार का प्रोग्राम है और एनसीटी और एचआरडी मिनिस्ट्री का साझा कार्यक्रम था जो सभी को प्रशिक्षित कराना था। तो अभी सभी मान्य होंगे, 18 महीने का हो या 24 महीने का। हाँ, एनसीटी के जो गाइडलाइंस थे उस समय सारे फॉलो किए गए। सभी राज्यों की चिट्ठी भी निकाली जा चुकी है एनसीटी द्वारा कि पूरे देश भर में एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक के लिए मान्य है और मान्य रहेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी अभ्यर्थियों और सभी साथियों को ये मेरा जो सुझाव विचार अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा। और ये मेरा व्यक्तिगत राय था और ये मैं आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि फैसला हमेशा शिक्षक, अभ्यर्थी और देश के हित में होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहें, खुश रहें और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।